आर्मी हॉस्पिटल का रहस्य। प्रिय दोस्तों, जैसा कि हमने हमेशा देखा है, भूत प्रेत पिशाच हमें हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर कभी कभार कुछ ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान ना पहुंचाकर हमारा भला करना चाहते हैं। ऐसा करने के पीछे उनकी क्या वजह होती है, चलिए इसे समझने के लिए इस कहानी को सुनते हैं। बात उन दिनों की है जब अक्षय कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से सभी कैंप के लिए जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में सबने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाना गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। अक्षय निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। अक्षय ने पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझा। आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। अक्षय को कुछ दूर पर ही एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग थे, ऐसा दूर से ही लग रहा था। अक्षय तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराया। नर्स ने अक्षय को घूर कर देखते हुए कहा, बहुत भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। अक्षय हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। उसे एकदम से समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसकी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। अक्षय ने हाँ में सिर हिलाया और सिस्टर की बताई हुई दिशा में जाने लगा। अक्षय 10-12 कदम चला ही था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अक्षय चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। अक्षय के चेहरे पर आश्चर्य के बादल ने अपना घर बना लिया था। इस तरह अक्षय को देखते ही आर्मी की वर्दी में उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने अक्षय को आश्वस्त किया। अक्षय अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और अक्षय ने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। यह सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और अक्षय कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर पर्दे लगे हुए थे। एक और बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। वहाँ एक टेबल रखा था, कुछ बोतलें, ग्लास और कुछ पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकाल कर अक्षय को दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। अक्षय बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, उसकी नज़र बाथरूम की दीवारों पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर वह घबरा गया और जल्दी ही बाहर निकलने को मुड़ा। तभी बाथरूम में लगे आईने में वह खुद को देखकर चौंक गया। आईने में उसका पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन उसका सर गायब था। अब अक्षय को डर लगने लगा और वो हड़बड़ाकर बाथरूम से निकला। अक्षय को इस तरह निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। नाम छोड़िए, बस मुझे यहाँ से जाना है। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अचानक ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कैप्टन ने अक्षय से पूछा। अक्षय बोला, कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की दीवार खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में जो आईना लगा है वो कुछ अजीब सा ही है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा सर गायब है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा, बारिश में भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए अक्षय कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख लिया है? जी, क्या मतलब है आपका?
अक्षय की आवाज़ में डर साफ नज़र आ रहा था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें ना बताऊँ। क्या बताना चाहते हैं आप? वही जो आज तक कोई नहीं जान सका। जो आज तक कोई ना जान सका वो मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ मुझे जाने दो, अक्षय ने गिड़गिड़ाते हुए कैप्टन विनोद से कहा। अक्षय डर से रुहासा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम चल के शायद ही पहुँच पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में न जाने कैसी आश्वस्ति थी। अक्षय जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले उन वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज ही चल रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। बहुत सारे लोग थे उस वक्त हॉस्पिटल में, जगह जगह खून के छींटे, लोग घायल, लोगों ने अपना दम वहीं तोड़ दिया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है, अक्षय ने पूछा। अक्षय की बात को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने कहा, कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। हॉस्पिटल के लोग, सारे कर्मचारी उस ब्लास्ट में ख़त्म हो गए। ये खून के छींटे जो तुम देख रहे हो, ये सब हमारे और उन कर्मचारियों के ही हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। अक्षय उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी अक्षय ने हिम्मत करके पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और अक्षय पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से 15 साल पहले की है और मैं तो 80 साल पहले मर चुका हूँ। अक्षय की सुनते ही ज़ोर से चीख निकली। उसके आगे क्या हुआ अक्षय को कुछ नहीं पता। चेहरे पर जब गीलेपन का एहसास काफ़ी हुआ तो अक्षय नींद से जागा। अक्षय को घेरे हुए उसके सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। अक्षय जैसे ही होश में आया, सर ने कहा, थैंक गॉड तुम होश में आ गए। तो क्या मैं बेहोश था? अक्षय ने पूछा। सर ने बताया, हाँ, तुम जंगल में कहीं भटक गए थे। जब सभी लौट आए, तुम नहीं आए, तो मेरे साथ कुछ लोग तुम्हें ढूंढने के लिए निकले। हमें एक जीप दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश होने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, ये तो आपको अक्षय ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब सच होगा। सबकी निगाहें अपनी ओर देखकर अक्षय धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सिर हिलाया। अक्षय ने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन अक्षय के बहुत कहने पर वो राज़ी हो गए। सुबह होते ही सभी वहाँ की ओर निकल गए। अक्षय उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक खंडहर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल। प्रिय दोस्तों, एक तरह से कैप्टन विनोद ने अक्षय का कुछ गलत नहीं किया, पर उन्होंने उसे ये सारी बातें क्यों बताई? पर दोस्तों, क्या आपने एक बात गौर की कि कैप्टन विनोद ने अक्षय को बताया
कि हॉस्पिटल में ये जो ब्लास्ट हुआ ये 15 साल पहले हुआ, लेकिन कैप्टन विनोद तो 80 साल पहले मर चुके थे। पर वो अभी तक जिंदा कैसे, वो सबको कैसे दिखाई दे रहे हैं जबकि वो 80 साल पहले मर चुके हैं? क्या इसी रहस्य का पता लगाने के लिए अक्षय यहाँ तक आया और कैप्टन विनोद से मिला? अगर ये बातें अक्षय समझ चुका होगा तो ज़रूर आगे वो कुछ ना कुछ करेगा। प्रिय दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।